राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। जंपिंग सूट बनाएंगे इनके लिए। तो सबसे पहले हम इस कलर से फंदे डालेंगे। तो हम इसमें 18 फंदे डाल लेंगे। ये हमने डबल वूल कर लिए। डबल वूल से हम डालेंगे 18 फंदे। दो, तीन, इस तरह से हम इसमें 18 फंदे डाल लेंगे। 18 फंदे हमने इसके अंदर देखो डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम 18 फंदों को पहली सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से बना लेते हैं इस सिलाई को हम। ये हमारी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई को भी हम इस तरह से बना लेंगे। हमने 2 सिलाई इसके अंदर निकाल ली है। अब क्या करेंगे, हम तीसरी सिलाई पर 2 फंदों को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे और 2 फंदों पर हम जाली डालेंगे। फिर से धागा आगे किया, जाली बनाई, फिर से 2 फंदे सीधे बना लिए, फिर से 2 फंदे, एक फंदे पे जाली बना ली, दूसरे पे जाली बना ली और 2 फंदे सीधे बना लिए। फिर से दूसरे फंदे पे जाली बना ली, फिर से दूसरे फंदे पे जाली बना ली, 2 फंदे सीधे बना लिए। अब फिर से दूसरे फंदे पे जाली बना ली, दूसरे फंदे के ऊपर जाली बना ली, 2 फंदे सीधे बना लिए। इस तरह से हम, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो पीछे वाली रो को तो हम इस तरह से निकालेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे वाली सिलाई पे अपना वर्क करना है। तो हम बना लेते हैं इस सिलाई को भी। तो देखो, पहले हमारे यहाँ पर 2 फंदे थे तो 3 हो गए, क्योंकि एक हमारा इस जाली का बढ़ गया था और यहाँ पर हमारे 2 थे, तो हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो जाएंगे। तो हम फिर से इनको बना लेते, 4 फंदों को बना लेते हैं। फिर से हमारी जाली आ गई यहाँ पे, तो जाली बनाएंगे। फिर से जाली आ गई, यहाँ पे जाली बनाएंगे और यहाँ पर भी हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। ये हमारा बैक है, बैक साइड। तो बना लेते, जाली के ऊपर जाली अपने आप डलती जाएगी एक बार सेट हो जाने के बाद। तो आप इस तरह से बनाते जाएं। देखो, फिर से हमारी यहाँ पर जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे। यहाँ पे धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और जो हमारे ये फंदे बीच के, इनको सीधा सीधा बना लेंगे। जहाँ पर हमारी जाली आएगी वहीं पर हम जाली बना देंगे। और इस तरह से देखो, फिर से जाली आ गई हमारी, यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर से यहाँ पे जाली आ गई, जाली बनाएंगे और इन फंदों को, ये 3 फंदों को हमारे, इनको सीधा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से पीछे की सिलाई हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। बना लेंगे इस सिलाई को। फिर से हम अपनी सीधी साइड में आ गए, तो फिर से हम आपको बताएंगे। देखो, इस तरह से हमारी ये जाली डल गई है यहाँ पे। तो 1, 2, 3, पहली सिलाई पे हमारे 3 हुए थे और मतलब पहली जाली पे हमारे 3 फंदे हो गए थे और दूसरी पर हमारे 4 फंदे यहाँ पर हो गए हैं। 2 जालियों पर 2 फंदे बढ़ चुके हैं और अब 5वीं जाली पड़ेगी तो हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो जाएंगे। फिर से देखो, जाली डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारे
1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर बीच में 6 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर 4 फंदे हैं अभी। इस तरह जब आप बनाओगे तो देखो जाली के ऊपर जाली अपने आप ही आती जाएगी। इस तरह से बिल्कुल आसान है इसको बनाना, इस तरह से। तो अब हमारी फिर से जाली आ गई, जाली डलेगी यहाँ पे जाली डलेगी और इन फंदों को सीधा बना लेना है इस तरह से। यहाँ पे जाली डलेगी, यहाँ पे जाली डलेगी, इन फंदों को सीधा बना लेना है। फिर से जाली डलेगी, यहाँ पे फिर से जाली डलेगी। ये 4 फंदों को सीधा बना लेना है। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। फिर से हम सामने की तरफ आ गए तो देखो अब की बार हमारे फ्रंट पे 1 2 3 4 5 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे कितने होंगे वो काउंटिंग कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 फंदे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहले हम इन फंदों को बना लेते हैं, 5 फंदों को। 2 3 4 5 फंदे बना लिए हमने। अब यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पर 8 फंदे हो गए, यहाँ पर 8 फंदे हो गए। ये हमारी बाजू बन जाएगी और हम जाली डालेंगे। देखो फिर से जाली डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बैक साइड का हिस्सा बनेगा, बैक साइड का पार्ट बनेगा। तो हम इसको बना लेते हैं ये 8 फंदे इस तरह से। आठ फंदे बनाने के बाद फिर से जाली आ गई, फिर से जाली आ गई, फिर से 8 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से जाली आ गई हमारी, जाली बनाएंगे। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे। यहाँ पर 5 फंदे, इनको सीधा बनाएंगे इस तरह से। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, पीछे की सिलाई हम इस तरह से निकालेंगे। देखो 4 जाली हमारी डल चुकी है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पर कितने हो गए, एक फ्रंट के फंदे कितने हुए हमारे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए। 1 2 3 4 हमारी जाली डल चुकी है। 2 फंदे हमारे थे, 4 हमारे जालियों के बढ़ गए। अब ये हमारी 5वीं जाली है। फिर से धागा आगे करेंगे और अब हमारे यहाँ पर 10 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे बाजू के लिए हो जाएंगे। फिर से जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से हम 10 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। फिर से जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 10 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, 6 फंदों को सीधा बना लेंगे और पीछे की सिलाई हम सीधी बनाएंगे। जाली पे आएंगे तब आपको फिर से बताएंगे। तो बना लेते हैं हम फिर से अपनी जाली की तरफ आ गए। तो बना लेते हैं। पहले फ्रंट के फंदे हमारे कितने हुए, 1, पहले इसे ठीक करती हूँ, 2 3 4 5 6, ये 7, हमारे 7 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। और 1 2 3 4 5 5 हमारी जाली डल चुके हैं। अभी हमारी छठी जाली है। इस तरह से फिर हम उस तरह से जाली डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारे 14 फंदे यहाँ पर हो गए। एक फंदा हमने ये बना लिया था, काउंटिंग नहीं किया था हमने। हमारे यहाँ पर अब 14 फंदे हो गए। इस तरह से जाली पर जाली हम डालते जाएंगे। देखो, जहाँ पर हमारी जाली आती है वहाँ पर जाली डाल देनी है और इस तरह से सीधे फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। तो देखो, फिर से हमारे यहाँ पर जाली आ गई तो हम यहाँ पर जाली डाल देंगे, दोनों तरफ जाली डाल देंगे। जो हमारे ये बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 फंदा, इनको हम सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम उसी तरह बनाएंगे। तो ये सिलाई हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। तो देखो, मैंने इतना इसको बना लिया है। अब मुझे इतने ही फंदे इसके अंदर चाहिए। मेरे इसके अंदर 66 फंदे हो चुके हैं, 66 फंदे। तो अब मैं इसमें बाजू बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर 9 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 फंदे हमने बना लिए। अब क्या करेंगे, ये फंदे हम 8 1 10 फंदे हम बना लेंगे यहाँ पर फ्रंट के लिए, और 15 फंदे हम बाजू के लिए बना लेंगे। तो हम अपने बाजू को ऊपर यहाँ पर फंदे घटाएंगे नहीं, हमें बाजू लंबी बनानी है। तो हम बना लेंगे बाजू को, बाजू के 15 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 15 फंदे हम बना लेते हैं। फिर से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हो गए। 15 फंदों को हम इस तरह से वापस से इस तरह मोड़ लेंगे, वापस बना लेंगे यहीं से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15।
और ये हम 2 4 6 8, 2 4 6 8 9 और एक फंदा और 10 फंदों को हम छोड़ देंगे। तो देखो हमारी बाजू की 2 सिलाई हो चुकी है, तीसरी सिलाई चल रही है हमारी बाजू की। 10 फंदे छोड़ देंगे हम और फिर से इन फंदों को 15 फंदों को बना लेंगे। इन 15 फंदों को ही बनाते हुए हमें 10 लाइन बना लेनी है, यानी 10 सिलाई हमें काट लेनी है बाजू के लिए। तो देखो इस तरह से वापस मुड़ जाएंगे, फिर से 15 फंदों को ही बना लेंगे। फिर से बना लेंगे इस तरह से। तो बना लेते हैं हम 10 सिलाई बाजू की। देखो ये अलग ही पता चल जाएगा, यहाँ से हमारी छट जाएगी बाजू, ये हमारा फ्रंट करा जाएगा, ये हमारी बाजू बनती जाएगी। तो हम बना लेते हैं 10 सिलाई, 9-10 सिलाई बना के दिखाते हैं आपको। देखो हमने यहाँ पर 8-9 सिलाई निकाल ली है। अब हम अपने ब्लैक वाला धागा लगाएंगे, क्यों थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्लैक से बाजू के ऊपर बॉर्डर लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से। इस तरह से देखो इस तरह से मैंने इस पर बॉर्डर बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन फंदों को उतार दूँगी इस तरह से। इस तरह से हमारी एक तरफ की बाजू बन चुकी है। तो अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। तो इन फंदों को इसके अंदर डालेंगे, सिलाई के अंदर, फ्रंट के जो फंदे हैं इनको। और यहाँ पर हम यहीं से दूसरा धागा लगा लेंगे, ये अपना लगा लेंगे इसको इस तरह से। तो ये बाजू तो हमारी बन चुकी है और हमें दूसरी बाजू तक इस तरह से ही जाना है, बनाते हुए जाएंगे हम। इस तरह से ऐसे टाइट कर लेंगे फंदा अच्छे से, धागे को खींच के। और दूसरी बाजू को हम इस तरह से ही बना लेंगे जैसे हमने इसको बनाया था। तो यहीं से हम 15 फंदे अपने 10 फंदा छोड़ देंगे, 15 फंदों को इस तरह से ही बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखो इस तरह से हमने छोड़ दिए 10 फंदे यहाँ पे, 2 4 6 8 10। देखो 10 फंदे छोड़ दिए, 15 बाजू के लिए बना लेंगे और 15 इस बाजू के लिए, और हमने 16 फंदे बैक साइड के लिए छोड़ दिए। तो अब पहले हम बाजू को बना लेते अपनी को। तो देखो बाजू हमारे दोनों कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को सिलाई के अंदर डाल के यहाँ पर धागा लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे अपने को
तरह से और बना लेंगे चाहे इस तरह से। इस तरह से अब हम 2 सिलाई निकालने के बाद अपना कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। तो अब जो बचे फंदे हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक, इस फ्रंट के, और ये इनको हम बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये बाजू दिखेगी। अब ये सिलाई नहीं हुई है तब आपको ऐसी फैली फैली जैसी नज़र आ रही है। तो हम ये सिलाई और निकाल लेते हैं, फिर हम अपना ब्लैक धागा लगा के और 10 रो कर लेंगे। देखो बाजू कटाने के बाद हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने कितनी सिलाई निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 यानी 12 सिलाई हमने निकाल ली। 12 सिलाई निकालने के बाद हम फिर से अपना कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, और इन काउंटिंग कर लेते हैं हमारे पास कितने फंदे बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो हमारे पास 33 फंदे बच गए। तो एक फंदा हमारे पास कम पड़ गया, यानी 17 हम दोनों तरफ कर लेते। तो देखते हैं, चलो हम 17 फंदे, एक तरफ तो हमारा 16 फंदे रह जाएंगे, एक तरफ 17। तो एक फंदा हम देखेंगे, 17 फंदे हम आधा आधा फंदे इनको कर लेते हैं दोनों को पहले। तो देखो 17 फंदा हम बना लेते हैं एक बार। देखो हमने 17 फंदे बना लिए। हमारा एक फंदा इसमें कम रह गया, यहाँ पर हमारे 16 फंदे रह जाएंगे। तो क्या करें, इसको इस तरह से बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं। ये हमारी लेग बन रही है। तो देखो 2 सिलाई हमने इसके अंदर निकाली, तीसरी, तो 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे इधर से इस तरह से। एक फंदा हमने घटा दिया था, फिर से हम एक फंदा घटाएंगे। यहाँ पे एक फंदा चौथी सिलाई पे घटाया है हमने, एक फंदा छठी सिलाई पे घटाया है। तो एक फंदा हमने चौथी सिलाई पे घटाया था, एक छठी पे घटा दिया, एक अब 8वीं पे घटा दिया। तो 3 फंदे हमारे घट गए, 14 फंदे हमारे रह गए। इनको बना लेंगे। एक फंदा हम 10वीं सिलाई पे घटा देंगे। देखो 10वीं सिलाई के ऊपर हमने अपना धागा चेंज यहाँ से कर लिया है। अब 2 सिलाई और निकालेंगे हम बस। हमारे इसके अंदर 13 फंदे बच गए। तो 13 फंदों को हम इनका बॉर्डर बना लेंगे। अब इसका जिस तरह से हमने बाजू पे बनाया है, इस तरह से। देखो इस तरह से आएगी हमारी ये पैंट। जिस तरह से हमने ये पैंट इधर का हिस्सा बनाया है, इधर साइड भी हम ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन बस इसमें क्या है कि एक फंदा कम रह गया, कोई बात नहीं। तो इसको जैसे है ऐसे ही बना लेंगे जिस तरह से हमने ये बनाया है। देखो 13 फंदे हमारे पास बच गए हैं। तो 13 फंदों को उतार लेंगे इस तरह से, 2 का 1 करके इस तरह से। देखो इस तरह से हमारा एक हिस्सा ये बन चुका है। अब इस तरफ का भी हम बना लेंगे। तो देखो अब हमने इसको उल्टा कर लिया है और अब हम इसकी इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो देखो इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल को ये बन के तैयार हुआ है जंपिंग सूट।
पीछे से इस तरह से दिखेगा, देखो इस तरह से।